कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट यानी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हिंदी का। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। अगर कोई क्वेश्चन मिस्टेक भी हो जाता है तो उसका आप क्या करेंगे, तुरंत स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखने का प्रयास करेंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है और यहां से पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होता है वो सेम टू सेम उठा के पूछ देता है, आपको पता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ठीक है, यानी कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, वो आपको ऑप्शन में दिया जा रहा है। नूतन ब्रह्मचारी या फिर 100 अनाज का एक सुजान या फिर सद्भाव का अभाव या फिर परीक्षा गुरु। तो यहां देखिए परीक्षा गुरु जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। बाकी ये तीनों नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज का एक सुजान, उसके बाद सद्भाव का अभाव, ये तीनों जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट की है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। अब देखिए वहां नहीं है, यहां है, मतलब एक रचना है बालकृष्ण भट्ट की, वो आपको चूज करके निकालना है। तो यहां जो बालकृष्ण भट्ट की रचना है वो रेल का विकट खेल, ये जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ये रचना रची गई है। बाकी कछुआ धर्म, रेणुका, उसके बाद प्राच्य विद्या, ये जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए यहां से आपको जो पूछे जाते हैं रचनाकार, उसके बाद निबंधकार कौन है, उसके बाद कविता के लेखक कौन है, यहां से आपको 5 मार्क्स से पूछे जाते हैं और ये सभी आपको याद होना जरूरी है क्योंकि यहां से आपको पूछे ही जाएंगे, हर हाल में पूछे जाते हैं और किसी भी हाल में आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। याद नहीं होता तो स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के 2-4 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है कि जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा। ठीक है, जायसी ने रत्नसेन और पद्मावती की जो कथा है किसके द्वारा सींचा था। ठीक है, अपने आंसुओं से या फिर गंगाजल से या फिर जल से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने जो सींचा था वो अपने आंसुओं से, किससे, अपने आंसुओं से सींचा था, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। ठीक है, कौन सा राज्य में हुआ था, कौन सा स्टेट में हुआ था जायसी का जन्म। ठीक है, पूरा तरह से आप पढ़े हैं, जायसी का पूरा कहानी के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी यूपी में जन्मे थे, यानी यूपी में जन्म लिए थे जायसी, यानी फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि जायसी किस तरह के कवि हैं। तो जायसी जो है एक प्रकार के कैसा कवि है, वो एक प्रकार के सूफी कवि थे। कौन कवि थे, सूफी कवि थे। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वां नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्क्रीन पर क्या पूछ रहा है कि जायसी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। हम लोग तो जानते हैं कि यूपी में हुआ था, लेकिन कौन सा जगह पर, कौन सा स्थान में हुआ था। तो जायसी का जो जन्म हुआ था वो अमेठी में हुआ था। कहां, अमेठी में, यानी जायसी का जन्म यूपी के अमेठी में हुआ था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्क्रीन पर क्या पूछ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। ठीक है, मासिक पत्र निकाला था। ठीक है, जैसे कि इंडिया, उसके बाद बहुत सारे पत्र निकलते हैं, उसके बाद न्यू इंडिया निकलते हैं, बहुत सारे पत्र निकलते हैं। वो आपको बताना है कि जायसी जो यानी बालकृष्ण भट्ट जो मासिक पत्र निकाले थे वो कौन सा पत्र है। तो वो उनके जो पत्र का नाम था हिंदी प्रदीप, यानी हिंदी प्रदीप जो पत्र है ये किनके द्वारा निकाले गए थे, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाले गए थे। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत जो है आप कहानी पूरा तरह से पढ़े हैं, बातचीत में बातचीत की शैली को बताया गया, यानी बातचीत करने का तरीका कैसे होना चाहिए। एक आदमी जब दूसरे आदमी से कन्वर्जेशन करता है, यानी बातचीत करता है, तो उसमें क्या क्या तरीका होना चाहिए, क्या क्या मैनरिटी आदत होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये सारा चीज आपको बातचीत कहानी में बताया गया। ठीक है, तो बातचीत किसकी विद्या की रचना है ये आपको बताना है। तो ये जो रचना है ये किसकी रचना है, निबंध है। ये कैसी रचना है, निबंध है। ठीक है, ये एक निबंध है, मतलब लेख है। ठीक है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है कि जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है, यानी उनके अंदर कुछ मतलब दोष है, डिफेक्ट है, उसके होने के बावजूद भी वो क्या है, गुणवान है। मतलब कहने का मतलब ये कि उनके अंदर गुण भरा हुआ है, वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेत्र दोष, यानी जायसी जो है एक तरह से नेत्र दोष है क्योंकि उनके आंख जो मतलब नेत्र जो है मतलब कुछ डिफेक्ट है उसमें, मतलब सही से देख नहीं सकते हैं। तो इनके बावजूद भी वो क्या है, गुणवान है। इनके बावजूद भी अपने नाम इतना अच्छा काम कर दिया कि उनका अब हम लोग यहाँ नाम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गुणवान है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10
10 क्या पूछ रहा है कि जायसी का काव्य किस प्रकार का गंभीर एवं व्यापक है। तो जायसी का जो काव्य है, इनका जो काव्य खंड है ये है समुद्र की भांति, यानी समुद्र की भांति मतलब कहीं जितना मतलब देखें उतना कम है, जितना पढ़ें उतना कम है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जितना ज्ञान प्राप्त करें उतना ज्ञान का भंडार है उसके काव्य खंड में। ठीक है, ये कहने का सेंस हो जाएगा यहाँ। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। ठीक है, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्राइडे, किसके फ्राइडे के मुंह से सुनी थी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछ रहा है कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। लहना सिंह के बारे में पूरा तरह से पढ़े हैं, तो इसका जो गांव का नाम था मांझे, यानी मांझे गांव के रहने वाले थे लहना सिंह, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 क्या कर रहा है कि लहना सिंह किस पद पर था, किस पद पर, यानी सूबेदार के पद पर या फिर लेफ्टिनेंट के पद पर या फिर जमादार के पद पर या फिर मेजर के पद पर। तो लहना सिंह जो थी वो जमादार के पद पर थी। कौन सा पद पर, जमादार के पद पर यानी पद पर पोस्टेड थे, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो जो डेथ कर गए थे किसके गोद में किए थे, तो वजीरा सिंह के गोद में, वजीरा सिंह के गोद में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली थी लहना सिंह ने, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन 15 पूछ रहा है कि पलटन यानी पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का जो विदूषक था वो कौन था, हजारा सिंह था या फिर मुख्तार सिंह था, वजीरा सिंह था या फिर कुलदीप सिंह था। तो उनका जो ये था मतलब विदूषक था वो कौन था, ये थे वजीरा सिंह, यानी वजीरा सिंह था, यानी पलटन का विदूषक कौन था, वजीरा सिंह था। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप यानी अष्टछाप, अष्ट का मतलब होता है आठ छाप का नहीं है। ठीक है, कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है, तो यहाँ जो कवि हो जाएंगे वो हो जाएंगे जयसी अष्टछाप का नहीं है। बाकी ये सूरदास, कृष्णदास और कुम्मन दास, ये तीनों के तीनों जो होगा अष्टछाप के हैं, नहीं ऑप्शन सी आपका राइट में हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 17। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निर्खति नंद रानिया में कौन सा अलंकार है। ठीक है, यह अलंकार आपको पूछा गया। ठीक है, ये देखिए लाइन है, कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निर्खति नंद रानिया में कौन सा मतलब अलंकार पाया गया है। तो ये जो अलंकार हो जाएंगे इसमें अनुप्रास अलंकार है, इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार इसमें पाया गया। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या करा नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। सूरदास जो है, सूरदास के बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़े हैं, तो ये हिंदी साहित्य के जो है भक्ति काल के कवि है। कौन सा काल के, भक्ति काल के कवि हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सूबेदार हजारा किसके लड़के का नाम था। सूबेदार हजारा किसके लड़के का नाम था, बोधा सिंह के, महा सिंह के या फिर कीरत सिंह के या फिर जगदारी सिंह के। तो इनका जो नाम था वो उनके जो नाम थे बोधा सिंह के, यानी बोधा सिंह के लड़के का नाम क्या था, सूबेदार हजारा। ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह, देखिए सिंह मतलब टाइटल लगा हुआ है, यानी जो है उसका टाइटल उसका बेटा भी यूज कर रहा है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी यानी इंटर ऑफ साइंस की परीक्षा कहां से पास की थी। ठीक है, आईएससी की परीक्षा जो कहां से, पटना कॉलेज से या फिर पटना साइंस कॉलेज से, हिंदू विश्वविद्यालय से या फिर बिहार विद्यापीठ से। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिहार विद्यापीठ, यानी जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की जो परीक्षा पास की थे, इंटर जो किए थे कहां से किए थे, बिहार विद्यापीठ से किए थे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। ठीक है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, तो यहाँ एक रचना है ये सतई, यानी सतसई जो ये सूरदास की नहीं है। उसके बाद सुरसागर, साहित्य लहरी, उसके बाद सुरसारवली, ये तीनों रचना जो है सूरदास की है, ये सतसई नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 22 कौन सी रचना सूरदास की है। ठीक है, वहां नहीं है, यहां आपको पूछा गया कि सूरदास की है सतई या फिर दोहावली या फिर सुरसागर या फिर गीतावली। ठीक है, तो यहां जो हो जाएगा राइट आंसर वो जाएगा आपका सुरसागर किसकी रचना, सूरदास की है। यहां देखिए, यहां है ना आपका ये नहीं है। ठीक है, ये बाकी तीनों है, तो यहाँ आपको एक तो ऑप्शन में यहाँ दे दिया सुरसागर, ये फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया है आपका 21 में, यहाँ आपको 22 में वही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, यानी सुरसागर जो है सूरदास की रचना है। ठीक है, सुरसागर सूरदास नाम भी मैच कर रहा है। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूरा 23 क्वेश्चन कह रहा है कि कुंवल कुसुम फूले नर नारी सुर श्याम में कौन सा अलंकार है। अलंकार आपको पूछा गया, तो यहाँ जो अलंकार पाए जाएंगे अनुप्रास अलंकार। कौन सा, अनुप्रास अलंकार है इसमें।
में, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेकिन लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की जो मृत्यु हुई थी ये कब हुई थी? तो इनकी जो डेथ हुई थी ये 1924 में। कब? 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी, उन्होंने देहांत कर गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? 1928 में, 27 में, 1938 में या फिर 1924 में? तो वो जब मार्क्सवादी बने थे उस टाइम जो टाइम चल रहा था उस टाइम को जो साल था वो था 1924, यानी 1924 में जयप्रकाश मार्क्सवादी बने थे, ठीक है। यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन कह रहा है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया था? यानी तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना जो परिचय दिया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो किस रूप में दिया था? तो वो जो इंट्रोडक्शन दिए थे वो दिए थे सीता के दास के रूप में। किसके रूप में? सीता के दास के रूप में अपना परिचय दिए थे तुलसीदास ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है कि कब टुंग अम्ब अवसर पाई मैं अम्ब संबोधन किसके लिए? अम्ब जो है ये किसके लिए संबोधित किया गया है, किसके लिए यूज किया गया? तो ये जो यूज किया गया सीता के लिए। किसके लिए? सीता के लिए। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्या करा कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक, यानी फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक, ये आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में, ठीक है। तो ये जो पुस्तक है मैला आंचल, ये मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक का नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 की बात की जाती है, ठीक है। 1974 में बिहार प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जो थे यानी सीएम थे वो कौन थे? तो वो थे अब्दुल गफूर। कौन? अब्दुल गफूर, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। 30, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? गांधी जी को, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि जयसिंह को या फिर बाल गंगाधर तिलक को? तो लोकनायक के रूप से जो जाना जाता है वो जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। किसको? जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, दिनकर जी की, यानी दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? पति विचार है यानी आइडिया है, यानी एक तरह से आइडियोलॉजी है या फिर अच्छा मतलब सोच है। विचार है तो पत्नी क्या है? बुद्धि है, समझ है, भावना है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पत्नी जो है इनके अनुसार वह भावना हो जाएंगी, फीलिंग, यानी पत्नी क्या है? एक तरह से भावना है, ठीक है। पति विचार है तो पत्नी भावना है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। याद रखेंगे ये सभी पूछे जाएंगे आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली, यहाँ से 100% गारंटी देता हूं मैं, 100% यहाँ से सेम टू सेम क्वेश्चन से पूछे ही जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन करा कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? ठीक है, संन्यास लेने का या फिर भिक्षुणी होने का या फिर पति के त्याग का या फिर इनमें से कोई नहीं। बुद्ध और महावीर ने जो अधिकार दिए थे स्त्रियों को, वो कौन सा अधिकार दिए थे? पति के त्याग का। पति के त्याग का मतलब अधिकार दे दिया था, मतलब पति को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, यानी अपने अनुसार वो पति को छोड़ सकते हैं, ठीक है। कभी मुझे अधिकार नहीं था तो बुद्ध और महावीर ने ये अधिकार दे दिए थे नारियों को, स्त्रियों को, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 32 का जो राइटनेस हो जाएगा वो हो जाएगा भिक्षुणी होने का। भिक्षुणी होने का यानी पति के छोड़ने का अधिकार नहीं दिया था, यानी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया था, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी मिस्टेक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्या करा है कि कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? ठीक है, तुलसीदास के फ्रेंड नहीं थे, कौन आपको बताना है। ये जो फ्रेंड नहीं थे ये थे आपका सूरदास। सूरदास तुलसीदास के मित्र नहीं थे, ठीक है। ये दोनों अलग अलग थे, क्यों? मतलब कोई दूसरे को नहीं जानते थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन 34 कौन सी रचना तुलसीदास की है? ठीक है, तुलसीदास की कौन सी रचना है, यानी जो अपने आप को परिचय दिए थे कि हम क्या है, सीता के मतलब दासी हैं, यानी सीता के मतलब क्या है, दास है, ठीक है। तो कौन सी रचना तुलसीदास की है वो आपको बताना है। तो ये जो रचना है विनय पत्रिका, ये विनय पत्रिका तुलसीदास के द्वारा रचा गया है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 35 कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? यहां देखिए आपको पूछा गया कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, मतलब 3 रचना है उसका, लेकिन एक रचना किसी और का डाल दिया है, तो आपको चूज करके निकालना है। तो ये जो आखिरी काल, ये आखिरी कलल जो है ये तुलसीदास की नहीं है, बाकी पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, उसके बाद कवितावली, ये तीनों रचना जो है तुलसीदास की द्वारा रचा गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 36 देखेंगे, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। ये किसका कथन है? ये जो कथन है ये किसका कथन है, किसका स्टेटमेंट है? तो ये प्रेमचंद का स्टेटमेंट है। प्रेमचंद कहते हैं कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, लेकिन अगर नारी अगर पुरुष के गुण ले लेगा, यानी नारी अब जब
नर का गुण ले लेगा तो वो क्या बन जाती है, राक्षस बन जाती है। तो ये बात जो कही थी प्रेमचंद ने कहे थे, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 37, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित है? अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? निबंध से, कहानी से, फिर एकांकी से, फिर वैज्ञ से। तो अर्धनारीश्वर जो है एक प्रकार का एकांकी है। ये क्या है, एकांकी है, सॉरी। तो एकांकी यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 38, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व का साधना की? नए नारीत्व का साधना की थी, ठीक है, गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, दिनकर जी ने, या फिर उदय प्रकाश नारायण ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने, यानी गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? ठीक है, यानी किस प्रकार का रूप है? तो ये जो रूप है ना, ये कल्पित रूप है, यानी अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गैंग्रीन। क्या हो जाएगा, गैंग्रीन। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो गैंग्रीन जो बीमारी है उसका ऑपरेशन करके आए थे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका कोई क्वेश्चन मिस्टेक भी होता तो मैं बता दिया हूं आपको, स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके 1 से 2 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू को। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें, क्योंकि उनको भी एक तरह से मटेरियल्स मिल जाए। देखिए, कर भला तो हो भला, वो आप तो जानते हैं ना, कर अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। ठीक है, तो इसलिए अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।